किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही गूगल पर जाकर सर्च करें रोजगार की खोज और इसके बाद क्लिक करें रोजगार की खोज .com वेबसाइट पर और जानकारी पाएं। ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सिलेबस, आंसर की देर किस बात की, अभी गूगल पर जाएं, सर्च करें रोजगार की खोज। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पदों पर नई भर्ती आ चुकी है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस भर्ती की क्वालिफिकेशन के बारे में, साथ ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप सभी को इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस भर्ती के बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप सभी के 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी यहाँ पर फ्रेंड्स 15 अगस्त 2024 तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी 0 रुपये सभी कैटेगरी की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। आप सभी यहाँ पर 18 से लेकर 25 साल तक आवेदन कर पाएंगे और 15 अगस्त 2024 से आप सभी की यहाँ पर एज की काउंटिंग रहने वाली है। आपके यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आपकी 17 पद हैं। यदि आपने 12वीं पास कर ली है तो आप सभी आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में आपका सबसे पहले यहाँ पर स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद आप सभी का फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लिंक वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, वहां पर आप जाएंगे और सबसे पहले इस भर्ती के बारे में डिटेल में जानकारी चेक कर लेंगे। जानकारी चेक करने के बाद यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप यहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सामने डाउनलोड पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप सभी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करके इस भर्ती का पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। आप सभी को पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड, जैसे आप सभी इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार का कुछ आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। जो आपका टोटल पीडीएफ रहने वाला है वो आपके पास 5 पेज का आपका पीडीएफ रहने वाला है। आपको जो ये लास्ट वाला पेज है इसका आपको प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है। जो पहले वाले आपके फर्स्ट 4 पेज हैं आप सभी को इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आप सभी की 165 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए तथा फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर 155 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपसे कुछ कंडीशंस हैं। इस भर्ती में वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो पहले या तो उनके घर परिवार में कोई सीआरपीएफ में कर्मचारी है या जो सीआरपीएफ में जो कर्मी है वो आपका किसी कारण से उनकी डेथ हो गई, यानी वो शहीद हो गए या वो लापता हैं या आप उन पर किसी अन्य आधार से आश्रित हैं, तभी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती आपकी फ्रेशर के लिए नहीं इनवाइट की गई है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, डिटेल जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है अबाउट द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि आप सभी जिनके आधार पर अपना फॉर्म भर रहे हैं, सबसे पहले आप सभी को उनके बारे में जानकारी देनी होगी। देखिए, सबसे पहले वो किस रैंक पर थे, आप जिनके आधार पर जिन पर आप आश्रित हैं उनके जिसके आधार पर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनकी रैंक क्या थी। रैंक आपको पता होगी तो आप उनका रैंक यहाँ पर रैंक नेम आप सभी लिख देंगे। वो किस यूनिट में काम करते थे या किस ऑफिस में काम करते थे, आपके पास उनके डॉक्यूमेंट होंगे, उनमें आप सभी को ये पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या थी, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में आप लिखेंगे मैरिड या अनमैरिड। डेथ ऑफ डेथ क्या थी, जिस दिन वो शहीद हुए थे उस डेट को यहाँ पर आप सभी मेंशन करेंगे। वो किस कैटेगरी से थे, एससी, एसटी या ओबीसी, उसके बारे में जानकारी देंगे। ड्यूरेशन लेंथ ऑफ सर्विसेज, यानी कि उन्होंने कितने साल अपनी सीआरपीएफ में सेवा दी थी, उसके बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी दे देंगे। वो सीआरपीएफ में जो काम करते थे वो आपका परमानेंट था, टेम्पररी था, उसके बारे में आप सभी यहाँ पर परमानेंट या टेम्पररी लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन या रिलेशन, यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि आपका उनसे क्या रिलेशन है, आपका उनसे क्या नाता है।
आप उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे देंगे। उनके सन हैं या उनके कोई भाई हैं, क्या है, उनके बारे में जानकारी यहाँ पर दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर अबाउट द एप्लीकेंट में आप सभी को यहाँ पर जानकारी देनी होगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको अपना यहाँ पर आपको अपनी जानकारी यहाँ पर देनी है। आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। रिलेशन विद गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनके आधार पर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनका आपसे क्या संबंध है उसके बारे में जानकारी देंगे। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यहाँ पर मैरिड या अनमैरिड, वो आप सभी जानकारी देंगे। और आप सभी यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे वेदर एनी अदर फैमिली मेंबर्स अपॉइंटमेंट और देखिए, यदि कोई अदर फैमिली मेंबर इसी आप जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप सभी यहाँ पर अपनी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कोई ऑलरेडी जॉब ले चुका है तो आप सभी यहाँ पर यस लिखेंगे, वरना आपको नो लिख देना होगा। इसके बाद यहाँ पर जानकारी देनी होगी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, यानी कि आपको यहाँ पर उनकी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी फैमिली पेंशन के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर जानकारी देंगे जो टोटल आपको फैमिली पेंशन मिलती है उनकी को, वो फैमिली पेंशन कितनी मिलती है। अब देखिए, जो आपकी फ्रेंड्स फैमिली पेंशन मिलती है वो सेंट्रल या स्टेट वाइज गवर्नमेंट आपकी अलग अलग आपकी बांटी हुई रहती है। जैसे आपको वहाँ पर जब आप देखेंगे जो आपकी पेंशन आती होगी, पेंशन वाली लिस्ट में पूरी डिटेल रहती है कि किस, यहाँ पर देखिए जैसे आपको GPF कितना मिला है, DLI कितना मिला है, CGC यहाँ पर GIS आपको कितना मिला है, DCRG कितना मिला है, लीव इनकेसमेंट कितना मिला है, रिस्क फंड कितना मिला है, CWF कितना मिला है, तो वो आप सभी को जो आपकी लिस्ट आती है जो वहाँ पर पेंशन मिलती है, उस पेंशन में पूरी जानकारी रहती है कि किसको कितना यहाँ पर कितना फंड एलोकेट किया गया है। उनके डॉक्यूमेंट में भी रहती है कि शहीद होने के बाद उनको कितना फंड दिया जाएगा या उनको कितनी पेंशन मिलती है, उसके बारे में आप सभी यहाँ पर उस पेंशन की लिस्ट में आप देखकर आप सभी यहाँ पर उस जानकारी को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, यदि उन्होंने कोई जो इंश्योरेंस करवाया हुआ है, जो आपके पास इंश्योरेंस है वो LIC का है, PLI का है, उसके बारे में यहाँ पर, या आप LIC का है तो LIC लिखेंगे, PLI का है तो PLI लिखेंगे। इसके बाद इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ PMSP अकाउंट, यानी कि जो यहाँ पर आपका PMS में जो आपका PMSP अकाउंट है उसमें इंश्योरेंस अमाउंट कितना है उसके बारे में आप सभी जानकारी देंगे। इसके बाद आप सभी उस टोटल अमाउंट के जो आपका यहाँ पर जो आपने टोटल यहाँ पर कैलकुलेट किया है, जो आपने ऊपर से नीचे तक जानकारी दी है, टोटल अमाउंट कितना है उसके बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी दे देंगे सभी को जोड़ने के बाद। इसके बाद यदि कोई मूवेबल या इमूवेबल उनके पास प्रॉपर्टी है, एनुअल इनकम अर्नड देयर फ्रॉम बाय द फैमिली, उनकी जो उनकी जो प्रॉपर्टी है टोटल वो मूवेबल है या इमूवेबल है, प्रॉपर्टी कितनी है वो आप सब यहाँ पर शॉर्ट में जानकारी देंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और उनकी जो एनुअली यानी वार्षिक जो फैमिली आय है उनकी कितनी है, पूरी फैमिली की आय उसके बारे में आप सब यहाँ पर जानकारी दे देंगे। एनी अदर प्रॉपर्टी या सोर्स ऑफ इनकम, यदि उनका कोई प्रॉपर्टी से या कोई अदर सोर्स का इनकम है तो उसके बारे में जानकारी देंगे। यदि आप उनके बारे में और कुछ जानते हो तो उसके बारे में, उनकी लायबिलिटी के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, उनके अर्निंग से रिलेटेड, वरना आप सभी इस कॉलम से खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप सभी नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है जितने भी उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं उसके बारे में आप सभी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर सीरियल नंबर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यानी कि उनकी फैमिली में जितने भी उन पर डिपेंडेंट मेंबर है, जैसे उनका बेटा है, कोई भाई है, कोई पत्नी है, जितने भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं उनका यहाँ पर जैसे सबसे पहले आप सब यहाँ पर नाम लिखेंगे और उनका उनसे क्या संबंध है, यानी उनके भाई हैं, पत्नी है, सन है, कौन है, उनके यहाँ पर उनका रिलेशन लिखेंगे। इसके बाद आप सभी को उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका एड्रेस क्या है और वो एम्प्लॉयड है या नॉट एम्प्लॉयड है, यानी अभी एम्प्लॉयड है नहीं, वो कहीं पर कार्य कर रहे हैं, कार्यरत है या नहीं है, उसके बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी दे देंगे। इसी प्रकार जितने भी उनके डिपेंडेंट उनके ऊपर फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी दे देंगे। इसके बाद अपने सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, आज की डेट डालेंगे, यहाँ पर पहले से लिखेंगे। और फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर पार्ट बी में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ये जानकारी देनी है, ये आपका टू बी फिल्ड इन बाय ऑफिस इन विच एम्प्लॉयड इन, देखिए ये जो आपको यहाँ पर जानकारी ये आपको खुद फिलअप नहीं करनी है, ये आपको बस खाली आपको इसका प्रिंट आउट देकर जाना है और इसमें आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी हुई। डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा,
देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहने वाली है। जो सबसे पहले आप अपनी जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, उन सभी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी करा लेंगे। इसके अलावा आपको आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, आय की, जाति की, निवास की, आप सभी अपने की फोटोकॉपी करा लेंगे। इसके बाद यदि आपके पास जो आपका जो आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पास उनकी एनओसी है, यानी वो डिसीज्ड हुए हैं, किस कारण से वो लापता हैं या शहीद हुए हैं, उनका कोई आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर लेकर जाएंगे। इसके अलावा आपको 3 अपने पासपोर्ट साइज आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाने हैं। बैक साइड में आपको उनके ऊपर अपना नाम लिख देना है। इसके अलावा आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, आप चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। आपको डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाना है, डेथ सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा उनका। देखिए, आपके डेथ सर्टिफिकेट उनसे रिलेटेड जो भी आपके जिसके रिलेशन से आप फॉर्म भर रहे हैं, उनके आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, जैसे आपके पास आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, मूल जाति, निवास, आय है तो आय भी लेकर जाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वो लास्ट टाइम यानी जब वो शहीद हुए थे या लापता हुए थे, नहीं लास्ट टाइम जो उन्होंने वहाँ पर अपनी सेवा किस हेडक्वार्टर में दी थी, उस हेडक्वार्टर में आप सभी जाएंगे और जाने के बाद आप सभी व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर जमा कर देंगे। या मैं तो आपसे को यही सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जमा कराएं, क्योंकि एक पेज मैंने आपसे खाली छुड़वाया था, वो आपका वहीं पर भरा जाएगा। आप व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर जाकर जमा कराएं और जमा कराने के बाद आप सभी का जो इस प्रकार जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। जैसे इस भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो वैसे तो आपको जानकारी मिल जाएगी www.rozgarkikhoज.com वेबसाइट पर, या आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है, वहाँ पर आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे इस भर्ती को लेकर आगे जो भी प्रोसेस आपकी रहती है वो आपको वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा।